8 साल पहले धर्मनगरी हरिद्वार से मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 12172 कोच नंबर A1 सीट नंबर 42 मुंबई के लिए निकलती है। इसमें एक हरिद्वार की संत समाज की बड़ी शख्सियत सवार होती है। लगभग अगले दिन रात को 8 बजे भोपाल जंक्शन पर पता लगता है कि वो शख्सियत उस ट्रेन में है ही नहीं। 8 साल हो गए, ये अनसुलझी कहानी अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। अब इसको देश की केंद्रीय एजेंसी CBI को सौंपा गया है। हाईकोर्ट ने इसमें आदेश दिए हैं। अब जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम बात कर रहे हैं उस संत समाज की शख्सियत जिसका नाम है कोठारी महंत मोहनदास। कोठारी महंत मोहनदास पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कोठारी महंत तो थे ही, साथ में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। जो भी अखाड़ा परिषद की ओर से कोई बयान जारी करना होता था, तमाम तरीके की जो गतिविधियां होती थी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कोठारी महंत मोहनदास ही उसको करते थे। कोठारी महंत मोहनदास जी ज़्यादातर हरिद्वार में ही रहते थे। तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम देश भर में होते थे वहाँ के लिए वो जाते आते रहते थे। इस बीच उनका मुंबई भी काफ़ी आना जाना था। वो धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं, इलाज के लिए उनको जाना पड़ता था। मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 18 सितंबर 2017 को उनको ऑपरेशन कराना था। इसके लिए 15 सितंबर 2017 को वो हरिद्वार से मुंबई जाने वाली ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो है वो सवार होते हैं, कोच नंबर A1 में जो है। और रात 2 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, लेकिन अगले स्टेशनों पर जा कर के कहीं कहीं वो लेट हो जाती है। उन्होंने अपने एक शिष्य को भोपाल में खाना देने के लिए बोला था, तो वो शिष्य उनका रात अगले दिन 16 सितंबर 2017 की रात 8 बजे वो खाना देने के लिए आता है। ट्रेन में घुसता है तो पता चलता है कि निर्धारित सीट पर कोठारी महंत मोहनदास जी नहीं थे। उनका हैंडबैग भी गायब था। एक बड़ा बैग और एक कुर्ता उस ट्रेन में रखा हुआ था। आसपास के जो यात्री थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको हमने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर देखा था, उसके बाद उनको नहीं देखा गया। मामले में जब पुलिस को लगती है तो तमाम रेलवे स्टेशन और इन सबों को सूचना दी जाती है कि यहाँ से कोठारी महंत जी गायब हैं, ट्रेन से रास्ते में कहीं उतरे हैं या फिर उनको कोई किसी घटना का वो शिकार हुए हैं। इन सभी की जांच के लिए भी सक्रिय हो जाती है पुलिस टीम। पूरा महकमा, पूरी सरकार इस मामले में जो है सक्रिय हो जाती है। भोपाल, इंदौर, सब जगह इस सूचना फ्लैश की जाती है। इस बीच एक गफलत ये भी हुई कि इंदौर के जो DIG थे उस वक़्त, उन्होंने कहा कि महंत यहाँ पहुँचे हैं, इंदौर में पहुँच गए हैं। फिर बाद में पता लगता है कि यहाँ ये सूचना गलत है। इसके बाद यहाँ अगले दिन से पुलिस रवाना हो जाती है मुंबई के लिए हरिद्वार से। कोठारी महंत मोहनदास जी के गायब होने के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि जो संत समाज है वो पूरा आक्रोशित हो जाता है। हरिद्वार में प्रदर्शन पर प्रदर्शन होने लगते हैं। मामले की जांच SIT से भी कराई गई। शुरुआत में जब मामला ये निकल कर के आया तो तमाम तरीके की जो बातें हैं उसमें सबसे पहला शक यही था कि मोहनदास जी का अपहरण हुआ है। अपहरण क्यों हुआ है, इसके पीछे भी तमाम कारण गिनाए जाते हैं। उसमें एक बड़ा कारण ये था कि राष्ट्रीय प्रवक्ता अखाड़ा परिषद होने के नाते उन्होंने कुछ दिन पहले ही फर्जी संतों की एक सूची जारी की थी। उसके बाद से मोहनदास जी का ये कहना था कि उनको तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं, अखाड़ा परिषद को भी धमकियां मिल रही थी। तो इसके पीछे, उनके गायब होने के पीछे, उनके लापता होने के पीछे कुछ फर्जी संतों का ही नाम तो नहीं था, लेकिन फर्जी संतों का ही जो इस पूरे जो सिंडिकेट में हैं उन्हीं पर शक जताया जा रहा था। 8 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। किसी को भी, पुलिस की SIT, STF, किसी को भी मोहनदास जी के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। संत समाज लगातार मोहनदास जी को ढूंढने की मांग कर रहा था, CBI जांच की मांग कर रहा था। अभी हाल ही में अक्टूबर में हाई कोर्ट नैनीताल ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। अब उम्मीद जगी है
कि सीबीआई मोहनदास जी के बारे में कोई सुराग लगा पाती है या नहीं। सीबीआई को जांच के आदेश होने के बाद संत समाज ने पिछले दिनों इस पर खुशी जाहिर की थी कि उन्हें उम्मीद जगी थी कि एक बार जो केंद्रीय एजेंसी है वो मोहनदास जी का कुछ सुराग पता लगा सके। हालांकि अभी तक सीबीआई ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने जो पुरानी जांच, जो पुलिस की एसआईटी की जांच और तमाम जो विवेचना अधिकारियों की जो इसमें अब तक की जांच है उसके बारे में संपर्क जरूर अधिकारियों से किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई इसमें कब तक मुकदमा दर्ज करती है और कब अपनी जांच शुरू करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।